यीशु समाजी छोटानागपुर के प्रेरित की संक्षिप्त जीवनी। जन आग जलती ही रहे को आदर्श वाक्य बनाने वाले हीरा भावे के उद्धारक और हीरो फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स यीशु समाजी का जन्म 11 अप्रैल 1856 को बेल्जियम के मोसलेट में पिता जॉन लेबन्स और माता बारबरा द्वारा हुई थी। उनके 11 बच्चे थे, उनमें लेबन्स का स्थान 7वां था। वे एक आदर्श एवं प्रार्थना में परिवार के एक अदम्य उत्साही साफ और तेज बुद्धि वाले मरिया भक्त तथा नेतृत्व गुण संपन्न बेटे थे। प्रारंभिक शिक्षा 7 वर्ष की उम्र से उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। 10 अप्रैल 1867 को उनके प्रथम प्रसाद ग्रहण करने के 4 माह बाद उनकी मां 1 अगस्त 1867 को स्वर्गवासी हो गई। उनको मां की याद बहुत सताती थी। तब वे विद्यालय छोड़ घोड़ों के कुशल पारखी बन गए। पर अक्टूबर 1870 में लघु गुरुकुल में पढ़ाई शुरू कर 30 सितंबर 1878 में उन्होंने रूस के गुरुकुल में प्रवेश किया। अमेरिका में मिशनरी कार्य करते हुए फादर कलवर्ट ने उन्हें यीशु संगी बन भारत में मिशनरी कार्य करने की सलाह दी। अतः 21 अक्टूबर 1878 को वे द्रोगेन के नवशिष्यालय गए। प्रोविंशियल फादर वान ने उन्हें 1880 में भारत आने हेतु चिट्ठी लिखी। 3 माह बाद बेल्जियम छोड़ना था। 22 अक्टूबर 1880 को यीशु संगी व्रत लेकर 28 अक्टूबर को 5 मिशनरी इंग्लैंड के साउथम्पटन से भारत रवाना हुए। 42 दिनों की लंबी जल यात्रा करने के बाद में ऑस्ट्रेलिया नामक जहाज से भारत की राजधानी जो पुरानी राजधानी कोलकाता पहुंचे। उन्हें धर्मशास्त्र की पढ़ाई हेतु आसनसोल भेजा गया, जहां उन्होंने हिंदी और बांग्ला भाषा सीखी। 11 जनवरी 1883 को कलकत्ता के बिशप गुथाउस द्वारा उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। छोटानागपुर यात्रा अपनी लेख जेसुइट मिशन द हिस्ट्री ऑफ छोटानागपुर मिशन में फादर जेम्स टोप्पो यीशु समाजी छोटानागपुर मिशन के बारे में बहुत ही रोचक तथ्यों को बतलाते हैं कि 1868 ईस्वी में फादर अगस्टस स्टॉकमैन यीशु समाजी चैबासा के कोल्हर जाति के बीच मिदनापुर से आए। 1873 को कोलकाता के बिशप स्टेन्स ने गुरपानी के 27 मुंडाओं को बपतिस्मा दिया, जिन्हें ईसाई बनाने के कारण वहां से वे खदेड़े गए। उन्होंने बुरुंडी मल्टीप्लाई आकर नया जीवन शुरू किया। 3 साल भीतर टेबो घाट के सरबराह डोलडा और बंगाल में मिशन केंद्र खोले गए। 1868 से 1985 16 साल तक प्रथम दाल कमीशन कार्य बहुत ही कठिन था।
दूसरे दौर फादर लेवन से शुरू हुआ। 1885 को फादर लेवन को छोटा नागपुर के जमगढ़ जाने का निर्देश मिला। वे कोलकाता से हजारीबाग, डोरंडा, रांची, जमगढ़, तुर्पा होते हुए वे 30 जुलाई को पहुंचे। उस समय तुर्पा आदिवासी दुनिया का केंद्र माना जाता था। जमीन संबंधी मुकदमा लड़ने हेतु रांची न्यायालय जाने की सुविधा के लिए रांची के फुलिया रोड के कॉफी बागान को 8,000 रुपये में खरीद कर 1887 को फादर मोतेब के द्वारा मंडलेसा हाउस बनाया गया। बीरू, बारवे और कोंडे नाटोली से हमारे उरावपुर के मुकदमा लड़ने हेतु वहां आते थे। तेतरा को केंद्र बनाकर बीरू, पढ़ाई और भिंडरा खोला गया। दिघिया को केंद्र बनाकर देवास, बाहर बावे और भीतर बावे का मिश्रण काम किया गया। 1886 में दिघिया वालों ने पहला मुकदमा जीता। भीरू राजा के विरुद्ध एक मुकदमा जीता गया। पुनः दिल्ली वालों ने श्रीनगर के जमींदार के विरुद्ध मुकदमा जीता और उसी विजय की खुशी में भावे वाले रात भर नाचते रहे। जमींदारों ने ब्रिटिश हुकूमत को बता दिया कि उराव सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले हैं, तो सरकार ने उराव लोगों का जीना ही दुर्लभ कर दिया। तब उराव का विश्वास भी डगमगाने लगा। फादर लेवन ने डिप्टी कमिश्नर श्री ग्रेमेट से बातचीत की पर मनाने नहीं सके। तब कोलकाता जाकर बिशप गुथहाउस को वर्साई से बातचीत करने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय में पुनः जांच हुई। सितंबर 1888 में फादर लेवन तुर्पा से तेतरा नवागढ़ अपने घोड़े जनरल से आए, जहां जमींदारों ने उन्हें मार डालने के लिए पीछा किया, पर घोड़े की तेज रफ्तार के कारण वे बच निकले। मार्च 1889 में वे लोहरदगा होते टोटो, पालकोट, तिलसिरी, बोढ़ा, सलवा, सोड़ा, करमदाजोर, अम्बोड़ा, पंडेरिया, लखिया, बलानी, सिसै और कटरा आए। 12वीं यात्रा महाधर्माध्यक्ष गुथहाउस कलकत्ता से तुर्पा, तेतरा, प्रणाली और दिघिया आए और हमारे भक्तों से मिले। फिर भी उनका टूटा विश्वास मजबूत नहीं हुआ, तो फादर लेवन और कार्टून ने बारवे दौर किया। उनके हीरा बारवे आगमन के समय यहाँ आदिवासियों की संख्या 35,000 थी, जो जमींदार और अंग्रेज पुलिस के अत्याचार से बुरी तरह पीसी जा रही थी। बेटबेगारी और गुलामी तो अत्यंत ही प्रबल थी। फादर लेवन 16 अक्टूबर 1889 को अपने घोड़े जनरल पर चढ़कर लोहरदगा होते हुए रुकी घाट पार करते आए। बहरे बावे को लूटने आते थे, पर लेवन उद्धारक के रूप में आए। यहाँ जमींदारों का शोषण, अशिक्षा और अविश्वास का बोझ था। भूखाघाट से गुरुगढ़, धुआसी में और तिकावल होते हुए उन्होंने बेदोरा में घेरा डाला। 3071 लोगों को बपतिस्मा मिल चुका था। पुटरुकी में उन्होंने 1500
57 लोगों को बपतिस्मा दिया। बगमरिया वासियों को प्रार्थना के समय शैतान जोर से कपाता था। उन्होंने भी उनको ठीक किया। उन्होंने उन्हों को बपतिस्मा दिया और कुल संख्या 13,000 हो गई। गरीबी में भी लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजा और जमींदारों का सिर झुक गया। 17 नवंबर 1889 को वे रांची बुलाए गए। दूसरी यात्रा 8 दिसंबर 1990 से लेकर के 6 जनवरी 1891 वे फादर कार्डो और प्रेमों के साथ नवाटोली से 8 दिसंबर 1890 को बेलोरा पहुंचे और चिछाई और पूनम गांव यहीं से भेजे। बेलोरा गांव उन्होंने जन्म पर खुले मैदान में मनाया और 6,868 लोगों को बपतिस्मा दी। बीमारी के कारण फादर हेगलबेग ने उन्हें वापस रांची बुलाया। तीसरी यात्रा 4 फरवरी 1891 से 8 मार्च 1891 तक वे रांची से तिरिया, लोहरदगा, पनारी, नवागढ़, बारवे, बिंदवारा गए, जहां उन्होंने 90 जोड़ों का शादी की आशीष दी। वृद्धि जाकर 30 जोड़ों को शादी आशीष दी। कुल 218 शादी, 1,677 बपतिस्मा और दे करके ये 8 मार्च 1891 को पुनः रांची लौट गए। चौथी यात्रा 20 अप्रैल 1891 से लेकर के 5 जून 1891 तक वे मिशन सुपीरियर फादर ब्रोंजोस के साथ मिशन स्टेशन खोलने यहाँ आए। उन्होंने रांची से दिघिया, लोहरदगा, गमरिया, जोरी, जयपुर, चिचवानी, जयरागी, कुरुल, भासा, सिदरा, चिचवानी, वापस बेंदोरा, काशी, तेलगांव होते हुए विशाल पर्दे का दौरा किया और 23,000 लोगों को बपतिस्मा देकर 6 जून 1891 को वे रांची वापस हुए। पांचवी और अंतिम यात्रा 20 दिसंबर 1891 से 29 जनवरी 1892 तक। बीमारी के कारण दार्जिलिंग जाना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि वे 2 वर्ष से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते, अतः वहां रुकना उन्होंने व्यर्थ समझा। तब वे अंतिम 12वें यात्रा के लिए निकल पड़े। वे पुनः सेमरा से केंद्री, कोकराड़ी, भाजाटोली, केराड़ी, परासीमा, शिरगांव, टोंगो, बेंदोरा, मोहाली, फुटापड़ा, जहाँ पर उन्होंने 57 बपतिस्मा दिए। छतरपुर, चैनपुर, कटकाही, अकाशी में उन्होंने 121 लोगों को बपतिस्मा दिया। केड़े, जलगांव और सुकासरवा, जहाँ पर उन्होंने 1,241 लोगों को बपतिस्मा दिए। उसके बाद में वे पुनः वापस रांची लौट गए। उसके बाद उन्हें स्वदेश बेल्जियम लुगे अपने जन्म स्थान भेज दिया गया, जहां पर 7 अक्टूबर 1893 को 38 वर्ष की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया। वे 16 वर्ष तक यीशु समाजी रहे और उन्होंने
निर्धूम सेवा की। फादर लिवंस के परिश्रम का फल जिसको हम आज देखते हैं। फादर लिवंस की मृत्यु का वर्ष हमारे भावे के लिए कृपा का वर्ष रहा। इसी वर्ष 1893 कटकाई पल्ली बनाम नवाडी टोंगो और सोसो मिशन केंद्र बनाए गए। 1896-97 ईस्वी को आकाश में महुआ और सगुआ भी हमारे पुरखों को बचा नहीं सके। कुछ हमारे पुरखे आसाम तो कुछ बंगाल चले गए और कुछ अंडमान तथा कुछ नेपाल चले गए। पूरा गांव खाली हो गया। तब काम के लिए भोजन योजना रांची, करना, तोरपा, नवाटोली, सोसो, मजाटोली, बेलोरा और कटकाई में खोले गए। अकाल के बाद या हैजा महामारी और बीमारी से फादर दसनोई की मृत्यु कटकाई में 24 अगस्त 1897 को होगी। उसकी मृत्यु के समय आधा भावे ने उनके दफन क्रिया में पहली बार देखा और भाग लिया और परिणामतः उनका विश्वास बहुत गहरा हो गया। 1901 में टोंगो पाली बना। रांची एसजेसी के पास उसी वर्ष रांची पल्ली तथा सन अलविज स्कूल खोले गए। 1901 में बीरू की रेंगाई, 1903 में कुंडेक और सतोड़ी में मिशन केंद्र खोले गए। वहीं से उड़ीसा के हमीरपुर, करसमल, झुंझुनू, गैबीरा और कुसुमदुर्गी मिशन केंद्र खोले गए। 1903 में दिग्या से मॉडल खोला गया, सोसो पल्ली बनाया गया और मिशनरी जसपुर क्षेत्र में जा बसे, जहां खैरकोना, तिगड़ा, कस्तूरा में राजा के द्वारा हमारे क्रिश्चियन लोगों को भारी धर्म सतावट का सामना करना पड़ा। उसी साल ऊपर घाट के भोले और अम्बाटोला, नीच घाट के बिना बहार, तबकारा, कासारे, कुमकुरी और दुलदुला, प्रयागराज में मुस्कुटरी, टोंगो घाटा, सरायटोली और मनोरा मिशन केंद्र खोले गए। रांची में अपॉस्टोलिक स्कूल खोला गया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में 1914 को सेंट ऑर्बर्ट सेमिनरी बाकुली में खोला गया, जिससे 1916 में पूर्णिया रोड लाया गया, जो अभी वर्तमान में यहाँ पर स्थित है, जहाँ पुरोहितों की पढ़ाई शुरू की गई और अभी होती है। 1927 में रांची कोलकाता से अलग होकर एक नया धर्म प्रांत बना। देखते ही देखते हमारे बारे में काफी पलियां उड़ी गई। 1907 में नवडीहा, नवाडी, 1944 में भिक्रमपुर और रजावल, 1962 में चैनपुर, 1971 में बाधी, 1986 में दौसा, 1987 में केड़े, 1994 में जोगाबाद, 1996 में भालनाडोली, 2003 में जयमाला और 2018 में चिरैया। गुमला जो 28 में 1993 से एक धर्मलाप है और 26 दिसंबर 1948 को नाटवाली तथा भारतीय भिखारियत से अलग होकर एक भिखारियत बनाया गया। सोसो से अलग होकर 1934 में एक पल्ली बना और इस प्रकार हमारी आदिवासी कलिसिया बढ़ती गई। फादर लिवंस के कठिन परिश्रम के फल
हम सभी हैं जो आज यहाँ पर उस महान पुरोहित के प्रथम 12वें आगमन के 135वें वर्षगांठ मनाने के लिए जमा हुए हैं। स्वर्ग में फादर देवंत की आत्मा सुशोभित हो, ईश्वर का राज फैलता जाए।